न्यूज 18 राजस्थान के खास अभियान सुगम्य सक्षम है में आज बात श्री गंगानगर की। दिव्यांगों को रोजमर्रा के जीवन में होने वाली परेशानियों के साथ साथ शासन प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध कराई जा रही है। सुविधाओं का रियलिटी चेक किया जा रहा है ताकि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित की जा सके। ऐसे एक सरकारी दफ्तर का रियलिटी चेक हमारी टीम ने किया तो उस वक्त क्या सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में। थोड़ा सा यदि पैर फिसल जाए या जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो कई लोग घुटने टेक देते हैं, लेकिन डॉक्टर ऋषभ जैन ने लड़ना चुना। करियर की शुरुआत में ही आंखों की रोशनी जाने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी काबिलियत के दम पर न केवल आरएएस अधिकारी बने, बल्कि नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए हाल ही में इतिहास में पीएचडी भी पूरी की। डॉक्टर ऋषभ की यात्रा अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने की एक मिसाल है। चैलेंजिंग है, काफी रिस्क रहता है, बैलेंस करके और थोड़ा अपने आप को संभालते हुए सावधानी से चलना होता है। मुश्किल तो आती है काफी, और जैसे कि अपने ऑफिस टाइम के हिसाब से जाना आना पड़ता है। मैंने दोपहर का लंच भी आना जाना स्किप कर रखा है। मैं लंच साथ लेके आता हूँ कि मुझे बार बार आना जाना ना पड़े। तो सुबह मैं आने के बाद फिर शाम को ही नीचे आता हूँ। श्री गंगानगर जैसे शहर में दिव्यांगों के लिए सुविधाओं की कमी के बावजूद डॉक्टर जैन ने परिजनों के सहयोग से चुनौतियों को मात दी। पहले वो अंग्रेजी के शिक्षक बने और साल 2015 में आरएएस के लिए चुने गए। वर्तमान में डॉक्टर ऋषभ महिला एवं बाल विकास विभाग में उपनिदेशक के पद पर तैनात हैं और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों से समाज को प्रेरित कर रहे हैं। थैंक यू सर। हालांकि वो जोर देते हैं कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत अभी और सुधार की जरूरत है। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काफी माहौल इस प्रकार से एक्सेसिबल हुआ है और काफी बिल्डिंग्स एक्सेसिबल हुई है। जैसे मैं भी फील्ड में जाता हूँ तो प्रयास जारी है इस दिशा में, और मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में इसमें और भी काम होगा। लोग सजग होंगे, दिव्यांग की जो मजबूरी है, जो चैलेंजेस है उसको समझेंगे, तो उनका नजरिया बदलेगा। सपोर्टिव इस मामले में वो सोच के साथ में मैं समझता हूँ ये और हमारे लिए सुलभ हो जाएगा। डॉक्टर ऋषभ जैन का कार्यकाल कलेक्ट्रेट के प्रथम तल पर है, जहां तक पहुंचने के लिए उन्हें रोज 2 दर्जन सीढ़ियों की चुनौती पार करनी पड़ती है। रेलिंग और लिफ्ट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें हमेशा सहयोग की जरूरत होती है और हादसे का डर बना रहता है। हालांकि डॉक्टर जैन को भरोसा है कि जैसे जैसे समाज का नजरिया बदल रहा है, आने वाले समय में सरकारी दफ्तर दिव्यांगों के लिए ज्यादा सुलभ और सुरक्षित बनेंगे। मेरे लिए चैलेंजिंग है क्योंकि राइट हैंड मेरा सपोर्ट मैं ले नहीं सकता, तो लेफ्ट में मुझे जब सीढ़ी में चढ़ता हूँ तो मुझे वहाँ कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो इस चीज के लिए बड़ा डिफिकल्ट रहता है, रिस्की रहता है। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे टाइम लेकर अपना इस फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे मैं डेली ऊपर जाता हूँ, तो ये मेरी, क्योंकि मैं राजकीय सेवा में हूँ तो मुझे यहाँ अपनी ड्यूटी करनी है, तो मैं अपने कर्तव्यों से भी बंधा हूँ। लोग दिव्यांगों के प्रति पॉजिटिव और सकारात्मक परसेप्शन रखें तो वो उनके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। फिलहाल न्यूज 18 की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है ताकि दिव्यांगों के अधिकारों के प्रति आम लोगों के मन में जागरूकता बनी रहे और साथ ही साथ शासन प्रशासन के द्वारा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की गाइडलाइंस की पालना भी सुनिश्चित की जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। दिव्यांगों के लिए आवाज उठाने वाले और दिव्यांग अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह ने न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए बहुत किए जाने की जरूरत है। सुगम्यता हक हर किसी का, ये कैंपेन है न्यूज 18 और पेनिशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट की, और मैं हूं डॉक्टर अरविंदर, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक ग्रुप। अभी मैं खुद भी दिव्यांगता से पीड़ित हूं। जब जन्म हुआ था मेरा तो उसके बाद मुझे पोलियो हुआ और फिर 80% डिसेबिलिटी के साथ में मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी और ये सब कुछ अचीव करा कि आपसे आज इस मंच पर बात कर पा रहा हूँ। अब देखिए,
अचीवमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसा ज़मीनी हकीकत पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा गैप है, बहुत गैप है। क्योंकि अगर सरकार ने 4% एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन दे रखा है, तो उस रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए उस सेंटर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना इम्तिहान देने के लिए, उस इंटरव्यू तक तो आना पड़ेगा ना, उस ऑफिस के अंदर तो आना पड़ेगा। कैसे आएगा आदमी? उसको सुगम में ट्रेन चाहिए, एक्सेसिबल ट्रेन चाहिए। अब आप देखिए ट्रेन की हालत, कितने ऊंचे ऊंची सीढ़ियां हैं उसकी ट्रेन की, प्लेटफॉर्म्स कितनी दूर दूर हैं, कोई रैंप नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, खाली 2% स्टेशन के अंदर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, वो भी बड़े शहरों में। तो बहुत अभी काम जमीनी रूप पर होना बाकी है। बसेस की हालत देखिए तो नॉर्मल आदमी को इतने धक्के लगते हैं, बेचारा दिव्यांग उसके अंदर कैसे जाएगा। स्कूल्स के अंदर जाके देख लीजिए तो दिव्यांगों के पढ़ाने के लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। जो लैब्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर है, तो एक बच्चा जो 10th और 12th पढ़ना चाह रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो कि करिकुलम का पार्ट है, वो कैसे जाएगा सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर? तो उनके एडमिशन्स को डिनाई कर दिया जाता है। तो ये जो राइट्स हैं, जो कि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाए गए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 15-20 डिसीजन आ चुके हैं कि इन अधिकारों को दीजिए। तो आपसे कोई व्यक्ति दया नहीं मांगता है, अपना कानूनन अधिकार मांग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकारी अधिकारियों से, सरकार से और समस्त जनप्रतिनिधियों से और जनता से भी कि इस कानूनी अधिकार के लिए आप प्लीज उनको हेल्प कराएं, उनका कानूनी अधिकार उनको सम्मान पूर्वक दें, मांगने से ना दें।